चलें, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैं संधारित्र लगाने जा रहा हूं आपके सामने। 2 संधारित्र ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। सब लोग 3 संधारित्र लेते हैं और उन्होंने एक परिपथ में जोड़ देते हैं। देखो मेरी भाषा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। एक परिपथ में जोड़ देते हैं। परिपथ को इंग्लिश में कहते हैं सर्किट। एक सर्किट के अंदर जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ते पता कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। आ जाओ, देखो इधर देखो सब बच्चा लोग, हमने यहाँ संधारित्र जोड़ दिया। संधारित्र का प्रतीक देखो, फिजिक्स में ऐसा प्रतीक बनाते हैं संधारित्र का। वैसे तुम जानते हो संधारित्र कौन सा। अब तुम्हारे दिमाग में चित्र आ चुका। ऐसा बनो, दूसरे नंबर पर जाओ, एक और संधारित्र जोड़ लिया। एक और संधारित्र ले लो। चलो एक और, बस 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 एक और ले हो गया ना। ना रहने दो, बस 3 संधारित्र बहुत है। सब लोग 3 संधारित्र लेते हैं। 3 संधारित्र को हमने जोड़ दिया। अब मैं पूछो कौन से क्रम में जोड़ दिया, तो आप कहोगे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हम पूछेंगे किसके भीतर जोड़ दिया, कमरे के भीतर जोड़ दिया? नहीं, परिपथ के भीतर जोड़ दिया। ये सर नो, चलो जोड़ दिया। अब जो जोड़ दोगे ये संधारित्र 3। और हमें ये भी जानते हैं, बच्चा लोग को हम ये भी जानते हैं, जो प्रत्येक संधारित्र हो ना उसकी एक धारिता हो। इस संधारित्र की कुछ ना कुछ तो पक्का धारिता रही होगी। इसकी धारिता होगी C1, इसकी धारिता अलग होगी, इसकी C2, इसकी धारिता अलग होगी। 3 लोग आए समझ में, 1 2 3। मैं, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ के पिताजी, कितने होंगे? मैं, मेरी वाइफ और मेरे पिताजी नहीं, मेरी वाइफ के पिताजी। अब बताओ, मेरी वाइफ तो कम खाना खाती होगी जब तो दुबली पतली होगी, आया समझ में आई बात है। और मैं ज्यादा खाना खाता हूँ जब तो हष्ट पुष्ट हूँ। और जो मेरे पिताजी 2 क्विंटल वजन उनके अंदर, कितना? तो कितनी रोटियां खाते होंगे सोचो, तुम अंदाजा लगा लो। तो सबकी खाना खाने की क्षमता अलग, इनकी क्षमता अलग, मैडम जी की, आया समझ में आ गया, इनकी अलग, और फिर इनकी तो महारत हासिल है, क्या बात है। इसकी अलग होगी आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। और आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। समझ में आया? चलो, अब जो धारिता कहलाती है, चलो एक बात बताओ। अगर हम बता कहाँ में जोड़ दिए, किस में जोड़ दिए, पता लगा किस में जोड़ दिए? परिपथ के अंदर जोड़ दिए और बिंदु A और B के बीच में जोड़ दिए। 3 संधारित्र जोड़ दिए। कितने संधारित्र जोड़ दिए? किस में जोड़ दिए? परिपथ के अंदर। परिपथ के अंदर परिपथ, सर्किट। अब तुम सोचते होंगे सर्किट क्या हो, परिपथ क्या हो। ये हमारा घर है ना, जहाँ 2 बल्ब लगे हो, एक होल्डर लगा हुआ हो, एक फैन लगा हुआ हो, चारों तरफ लाइट के तार फैले हो, ये परिपथ का ही काम करता होगा। डोंट वरी, ओके, यस और नो। यानी मेरा कमरा भी एक प्रकार का परिपथ है। उसके बाद जब इसमें जोड़ दिया तो इसमें धारा भी प्रवाहित करनी पड़ेगी। अब ये धारा प्रवाहित करोगे, क्योंकि बिना आवेश के तो कुछ भी नहीं है। आवेश धारा जागी, धारा तो जाती नहीं, लोग झूठ बोलते, क्या जाता? आवेश। चलो, इसमें एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना बैटरी कुछ नहीं है। कल बैटरी का चिन्ह बताया था, कैसा हो बैटरी का चिन्ह, बताया था नहीं? बैटरी का चिन्ह कैसा हो? बड़े डंडे की तरफ प्लस हो, छोटे डंडे की तरफ माइनस हो। और धारा कहाँ से कहाँ जाती है? प्लस तो माइनस की हो। शाबाश यार, तुम तो बहुत होशियार होगे। मैंने कहा ना तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, उसको बस केवल बाहर निकालने की जरूरत है। समझ में आई बात है? और मेरा नहीं मानना हिंदी मीडियम वाला ज्यादा बच्चे तो कोई होशियार हो। समझ में आई बात है? अगर इस गेट में कुंडी ना हो ना, तो मजाक नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश मीडियम वाला खड़ा होकर देखेगा और हिंदी मीडियम वाला छात्र ना अभी इसके अंदर रस्सी बांध देगा। आया समझ में आई बात है? अब आ जाओ अंदर आकर दिखाओ कोई, ठीक है? ये हो हिंदी मीडियम वालों का टैलेंट। समझ में आया बात है? ठीक। तो मैं नहीं मानता कि हिंदी मीडियम वाला तो कोई जुगाड़बाजी करता हो, ठीक। तो ये पेपर में बैठे बैठे जुगाड़बाजी लगा लो। अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा तो पक्का इधर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे वजह में। और इधर नहीं दिखाई दे रहा ना, तो अगले वाले के साथ नरमता बरतेंगे। कोई बात नहीं, बाहर मिल आराम से समोसे की दावत होगी, ठीक। मतलब मैडम सही सामने कितनी भी सकत हो, पक्की बात है, गारंटी के साथ। नकल करने का जो तरीका ना, गजब का तरीका यार। मैं एक जगह ड्यूटी दे रहा था ना, गढ़े मीरपुर के अंदर में एक स्कूल में ड्यूटी दे रहा था। जब ड्यूटी दे रहा था मैं, मतलब भाई इतना स्ट्रिक्ट वहाँ, एक लड़की ने ना ओपी भर डाली पूरी तरह। बाद में जाकर पता कुछ आता ही नहीं, मेरी आंखों में धूल झोंक दी। इतना जबरदस्त टैलेंट, हिंदी मीडियम की छात्रा थी। सोच सको तुम, 12वीं क्लास की बात बता रहा हूँ मैं। चलो देख, बैटरी लगा दी तो बैटरी की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी। तो वोल्टेज होगी, हमने मान लिया वोल्टेज कितनी इसकी भी, वो दिक्कत। धारा चली क्या धारा? बाहुबली चली, धारा गई, धारा तो जाती है नहीं, तो होशियार हो गए तुम। आवेश तो यहाँ की जो पहले वाला संधारित्र होगा, इसकी धारिता कितनी? इसमें जो आवेश जागा वो कितना होगा? इसमें भी कितना आवेश जागा, इसमें भी कितना आवेश जागा। वाओ, कोई दिक्कत है? एक प्लेट यारी, 2 प्लेट यार, दूसरी प्लेट यारी। संधारित्र में 2 प्लेट नहीं होती क्या? दोनों प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ विभांतर होगा। हमें नहीं पता कितना विभांतर है, हमने मान लिया V1। हमें नहीं पता इसका विभांतर कितना, पता ही नहीं।
अगर तो देखो यार हिंदी मीडियम वाले अपना पतंग बताओ चलो। है बेटे वाह। समझ में आया बात है। ये देखिए यही तो टैलेंट है तुम्हारे भीतर, ये किसी के भीतर नहीं मिलता। मतलब मैंने V1 का नाम लिया, खुद ही बता रहे थे V2 और V3। क्या बात है। अब इसकी मात्रा है समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, कोई दिक्कत है। कितने संधारित्र हैं? किस में जोड़ दिए? कौन से बिंदु के बीच में? और क्या जोड़ा इसमें? एक बैटरी। बैटरी वाली बैटरी नहीं, बैटरी कितने वोल्ट वाली बैटरी, उसका क्या प्रवाहित हो रही है। और यही तो यहाँ थ्योरी में लिखना, जो तुम्हारा मास्टर कूद कूद के लिखवा रहा था, किताब में देख कर लिखवा रहा था, यही तो यहाँ थ्योरी में लिखना। माना किसी परिपथ में, यहाँ लिखना देखो यहाँ, माना किसी परिपथ में बिंदु A व B के बीच में 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, जिनमें धारा आवेश की समान मात्रा क्यों प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V1, V2, V3 है। ये लिखनी थ्योरी। यहाँ ये थी थ्योरी लिखनी। थ्योरी थारी कुछ नहीं हुआ करती, ये तो सब डराने वाली बात थी बच्चों को। आया समझ? मिथ्या वही बातें हैं। कौन सी बातें? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दिलचस्प बनता जा रहा टॉपिक, दिलचस्प अभी नहीं बनना। करो बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े पेपरों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के सवाल, अभी बोर्ड से बाहर निकलेंगे जब आगा मुझे। चलो इतना बताओ, समझ में आया? हमें पता क्या करना, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। इसका मतलब पहले वाला जो संधारित्र उसकी धारिता C1, दूसरे वाला संधारित्र उसकी धारिता C2, तीसरे वाला संधारित्र उसकी धारिता C3, तीनों को जोड़कर एक बनाना। ये 3 संधारित्र तीनों जोड़कर एक बनाना। 1, 2, 3 तीनों का राशन एक जगह लेकर रख दो, एक पर आत्मा लाकर रख दो, एक तसला लेकर उसके अंदर रख दो, लाकर तीनों का राशन, तीनों को जोड़कर एक बनाओ। तीनों को जोड़कर एक बनाना होगा तो उसकी धारिता कितनी होगी? तीनों के लिए टोटल राशन कितना चाहिए होगा वो बताओ, कितना चाहिए होगा? इसका अलग कैपेसिटी, इसका अलग। ये तो बेचारी 2 ही रोटी खाती है, क्या है समझो, 10-12 रोटियां खा जाते हैं, और ये तो 2 क्विंटल के आदमी है। समझ में आया? 1, 2, 3 तो 3 संधारित्र नहीं है। तीनों संधारित्र कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम। किसके भीतर जोड़ दिया? परिपथ के भीतर। जोड़ दिया नहीं, परिपथ के भीतर। जोड़ने के बाद एक बनाने वाला नहीं पूरा का पूरा, तो जो एक बन जाएगा तो उसका चित्र कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये चित्र तीनों के नाम का एक। चलो बड़ा सा बनाऊंगा, मजा सा देख लो कितना बड़ा संधारित्र बन गया है ना। तीनों का देखो, तीनों के नाम का एक बन चुका। यहाँ कहते हैं बिंदु A, देखो A लिख दूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा? B। उसके बाद बैटरी तो लगी हुई है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी? 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। ये सर नो। उसके बाद माइनस आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। उसके बाद यहाँ धारा प्रवाहित हो रही कितनी? I। चलो आवेश कह दो ना यार, ऐसा मत करो ना। आवेश, इसका आवेश कितना होगा? क्यों? क्योंकि आवेश की मात्रा तो समान होगी इसके अंदर। इसकी जो धारिता आ गई, इसकी C1 थी, इसकी C2 थी, इसकी C, इसका बड़े वाला C लिख दो, बड़े वाला C। खा पी का मोटा होगा वो, आया समझो। इसकी जो धारिता होगी कितनी होगी? C होगी। वो तीनों जोड़ कर बनी धारिता। दिक्कत है कुछ? और C के सापेक्ष में S लिख दो तो क्या बात है? S का मतलब वो सीरीज है, श्रेणी क्रम में पहचान हो जाएगी। इस श्रेणी क्रम में जो धारिता होगी इतनी होगी CS। इसका विभवांतर कितना? इसका V, ये V हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, ये पहले वाले संधारित्र के पास चलते हैं, लेकिन कैसे निकाल लेंगे हम? CS का मान निकाल लेंगे कैसा, वो यहाँ पता लगा। आ जाओ, पहले वाले संधारित्र के पास चलते हैं, यहाँ निकाल लेंगे पहले वाले संधारित्र का विभवांतर। पहले हम ये इस सूत्र को जानते रहिए तुम, अगर कोई चालक हो, कोई भी चालक हो, वी नो दैट, इस वाले सूत्र का दर्शन करेगा तुम आज तक। C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका दुर्गुणा कर दो, इसका दुर्गुणा कर, तो V बराबर क्या बैठेगा? Q अपॉन C। ऐसा लिख नहीं सकते, इसे V को उधर ले जाओ, C को नीचे ले जाओ, लिख नहीं सकते। अभी इस वाले सूत्र को ना हम पहले वाले संधारित्र में लगाएंगे, फिर दूसरे वाले संधारित्र में लगाएंगे, फिर तीसरे वाले संधारित्र में लगाएंगे। चलो आओ चलते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, जब पहले संधारित्र के लिए सूत्र लगाओगे तो जाओ पहले संधारित्र अगर तुम विभवांतर निकाल लोगे तो पहले संधारित्र का विभवांतर है कितना? V1। तो यहाँ V नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? यहाँ V1 बराबर पहले वाले संधारित्र में आवेश कितना? उसके बाद इसके अंदर धारिता कितनी? धारिता, शाबाश, वेरी गुड, कोई दिक्कत है? ये कौन से वाले संधारित्र के लिए निकाल लिया हमने? क्या निकाला? विभवांतर। पहले वाले संधारित्र का आपने क्या निकाल लिया? अब कौन से वाले संधारित्र का विभवांतर निकाल लोगे? फिर किसका निकाल लोगे? यही तो तुम्हारा टैलेंट है, जो कहीं और नहीं मिलने का। बताओ यहाँ क्या लिखूं? बेटे दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर क्या लिखूं यहाँ? वाओ क्या बात। उसके बाद बेटे, उसके बाद मैं कहा था नहीं, ऐसा टैलेंट नहीं मिलता कहीं भी।
उसके बाद क्या लिखूं? बताओ, मैंने एक लाइन लिखी, तुमने 2 लाइन आगे बता दी, तुम कहते तुम होशियार नहीं है। तीसरे संधारित्र का विभवांतर क्या लिखूं? V3। उसके बाद वाओ, वेल डन नोशनी, कोई दिक्कत? तीनों विभवांतर निकाले तुम। इसका मतलब तुम्हारे पास पहले वाले संधारित्र का विभवांतर भी है, दूसरे वाले संधारित्र का विभवांतर भी है, तीसरे वाले का विभवांतर भी है। ये सुन नो। ठीक, जरा एक बात बताओ, हम कहने लगे पूरे संधारित्र का कुल विभवांतर कितना होगा? तो अगर पूरे संधारित्र का कुल विभवांतर यानी पूरे परिपथ का विभवांतर निकालना हो तो पूरे परिपथ का विभवांतर कितना? V। तो V बराबर बैठेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देंगे। अरे हम कहने लगे भाई इसके पास 5 रुपए, इसके पास 10 रुपए, इसके पास 15 रुपए, इसके पास तो 5 और 10 15, 15 15 30, और ये भी तो टोटल 30। तो हम कहने लगे इस पूरे इस इनके सबके पास टोटल कितने पैसे? तो आपको हो गए 30 रुपए। तुम्हें कैसे पता लगा 30 रुपए? इतना प्लस इतना प्लस इतना। हम कहने लगे इसका इस परिपथ का कुल विभवांतर कितना? परिपथ का कुल विभवांतर। तो परिपथ का कुल विभवांतर निकालना तो कैसे निकाल लेंगे? परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 V3। यस और नो? अब V है तो V बराबर, कोई बात नहीं, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब ये V है, V बराबर क्या सूत्र? Q अपॉन C नहीं है तो V की जगह हम Q अपॉन C लिख देंगे। Q अपॉन और ये C S लिखियो क्योंकि सबको जोड़ने के बाद बन रहा है। CS बराबर, ये V1 नहीं है, V1 का मान बताओ कितना? Q अपॉन C। नीचे कर दो थोड़ा सा। वो भी आएगा। तो बताओ V1 का मान बताओ कितना? V1 का मान Q अपॉन, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ Q अपॉन C3। इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो यहाँ बताओ कितना लिखा हुआ? Q अपॉन CS, S का मतलब सीरीज में। उसके बाद जरा एक बात बताओ, 1 2 3, ये 3 कमरे, ऐसी चीज बताओ जो तीनों के भीतर हो। C1 कहाँ? कह ली Q इसमें भी, Q इसमें भी, Q इसमें भी, जो तीनों मोड़ से कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन ले लोगे बेटे ऐसा दिखाई देगा, Q बराबर, ऐसा बराबर नहीं ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ एक बच्चा का 1/C1, यहाँ बच्चा का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ये क्यों से क्या कट जाएगा? क्यों, क्योंकि क्यों गुणा में जाएगा, भाग में जाएगा, फिर भी तो कटेगा। तो यहाँ बच जाएगा 1। वाओ, कितना मस्त सूत्र आया। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वाओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसका मतलब ये होगा बेटे, अगर तुम आज के बाद कभी भी तुम्हें 3 संधारित्र दिए हो या 4 दिए हो या 5 संधारित्र दिए हो या 20 संधारित्र क्यों न दिए हो, अगर सारे के सारे श्रेणी क्रम में हो ना, तो तुम कहने लगे सबको जोड़कर उसकी धारिता निकाल लो, सबको जोड़ने के बाद धारिता निकाल लो, तो श्रेणी क्रम में तो CS बराबर ऐसे लिखोगे 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस जहाँ तक भी जरूरत होगी, जहाँ तक भी हमें जरूरत होगी। जैसे मैं कहने लगा इस वाले संधारित्र की धारिता केवल C1 का मान देखा जाएगा, C2 का, C3 का। इसकी धारिता दे दी 2 फेरड, इसकी दे दी 4, इसकी दे दी 6, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, और तीनों को जोड़कर जो बनेगा उसकी यानी CS का मान निकल जाएगा। जो CS का मान जो तीनों को जोड़कर बनेगा उसकी धारिता निकल जाएगी। तीनों संधारित्र को जोड़ने के बाद जो संधारित्र बनेगा उसकी क्या निकल जाएगी? धारिता निकल जाएगी। इस सूत्र का वहाँ प्रयोग करेंगे। तो मैं पूछूंगा तुमसे कि जो श्रेणी क्रम संधारित्र हो, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का क्या सूत्र हो, तो आप बताओगे 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉटेड चलता जाएगा। चाहे 4 तक होता है 1/C4 आ जाता, 5 तक होता है 1/C5 आ जाता। तो बताओ संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन में अगर सूत्र जो हो वो बता दोगे क्या सूत्र हो? संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या सूत्र बता दोगे क्या? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3। ये सवाल पेपर में आया हुआ, 3 नंबर में आया हुआ, यही डेरिवेशन बिल्कुल सेम, यही डेरिवेशन बिल्कुल सेम। लेकिन ये तो आया हुआ इतना ही करना था पेपर में बिल्कुल। और यहाँ थ्योरी भाई लिखनी थी, जो तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा है वो चरित्र में बता देना। क्या लिखे हो थ्योरी में? वही तो लिखोगे, माना किसी परिपथ के बीच, जहां तो तुम्हें अच्छा लग रहा है वहां तो लिखो, जो तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा है वो लिख डालो। यहाँ कभी गलत नहीं जानेगा तुम्हारा, यहाँ की तुम रटा लिखोगे। तुम यहाँ से माना एक V वोल्ट की बैटरी है, बिंदु A व B के बीच में 3 संधारित्र हैं, ऐसे लिख देंगे, जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है, जिनका विभवांतर V1 V2 V3 है, जिनमें आवेश की मात्रा Q प्रवाहित हो रही है। बात खत्म। हमें
कुल संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है या तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य का मतलब भी कुल ही हो। समझ आई बात? या हमें संधारित्र की, ऐसे भी पेपर में सवाल आ सकता, पेपर में सवाल सुनो पहले कैसा कैसा आगा, बोर्ड के अंदर कैसा सवाल आगा, संधारित्र का सरणिगम संयोजन का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा सवाल। दूसरा सवाल, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य का मतलब कुल धारिता ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल आगा। दोबारा फिर सुन लो, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हैं को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो उनकी या कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो तब भी ऐसे करना होगा। समझ में आया बात है? लेकिन कंपटीशन में ऐसे सवाल नहीं आते, कंपटीशन में ऐसे सवाल नहीं आते और न्यूमेरिकल करते वक्त तुम्हें कठिनाई पैदा हो जाएगी। अब मैं जो आगे पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। चलिए तो तीन संधारित्र, अगर हम कहने लगे 10 संधारित्र और 20 संधारित्र तो 10 तक सूत्र लगाओगे। हम कहने लगे एक तीन संधारित्र नहीं है, n संधारित्र, हम कहने लगे 1000 संधारित्र और उस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तीन संधारित्र नहीं है, 3 4 तो चलो तुम ऐसे जोड़ कर लोगे। हम कहने लगे 1000 संधारित्र और उस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कितने संधारित्र? 1000 संधारित्र। 1000 तो ज्यादा भी हो सको, 2000 हो, 5000 हो, फिर क्या करोगे? आ जाओ देख लो, ध्यान से समझना। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई तो प्रॉब्लम है भाई? यहाँ तक वो सूत्र याद रहेगा। अब मैं कुछ स्पेशल केस बता रहा हूँ। स्पेशल इसका मतलब विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। अब थोड़ा आगे जाएंगे, अपना लेवल थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बात समझ में आई यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत? इसका तीनों को जोड़ के एक बन चुका है। अब हम कहने लगे दो के लिए, देखो विशेष स्थिति क्या है। अगर दो संधारित्र हमारे पास कभी भी कहीं भी, एक तरफ प्लस एक तरफ क्या है माइनस, दो संधारित्र, एक की धारिता हमारे पास C1, एक की धारिता कितनी C2, दोनों जोड़ के एक बनाना। दो संधारित्र बताओ कौन से क्रम में? कितने संधारित्र? कौन सा क्रम? तो सूत्र सिर्फ यहीं तो लगेगा। हम कहने लगे दोनों जोड़ के बनाना, तो इतना ही तो सूत्र लगेगा केवल। तो बताओ क्या बैठेगा सूत्र? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये तो बैठा सूत्र। इसे हल करो, हल करो सर, देखो कितना बढ़िया रिजल्ट निकल के आने वाला। CS बराबर इसकी इसमें गुणा कर दो C1 इंटू C2, इसकी इसमें गुणा कर दो C2 प्लस C1, ऐसा तो दिखाई देगा। एक काम कर दो, उसे पलट दो, पलट दोगे तो कैसे क्या दिखा देगा? CS/1, एक लिखो ना, ऊपर बैठेगा C1 इंटू C2 बटे में C1 प्लस C2। ये C2 C1 पहले लिख सको, दिक्कत नहीं है। CS का मान आया, CS का मान आया। इसका मतलब तुम बटे में बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब तुम सवाल हल करोगे ना, इस सूत्र का प्रयोग करोगे। मैंने कहा दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो बता दोनों जोड़ो कितना बैठेगा इस श्रेणी क्रम में? तो दुनिया तुम 1/C8 बटे में 1/2 प्लस 1/6 करोगे नहीं, सीधा पता क्या करोगे? दोनों गुणा कर दोगे, नीचे दोनों जोड़ दोगे। इस सूत्र को, इस सूत्र तो ना तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैंने इसलिए बना कर दिया तुम ऐसे भी कर सको। मैंने कहा चलो एक का तो मान दे रखा है, C1 का मान दे रखा है 2 फेरेड, इसका दे रखा है 4 फेरेड, तो यहाँ लिखोगे 2 फेरेड, यहाँ लिखोगे 4 फेरेड। तुम उसको हल करोगे तो तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए ना मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। मैं दो यहाँ रखूंगा, 4 यहाँ रखूंगा, 2 चौक 8 और 2 प्लस 4 6, तो 8/6 सीधा आंसर खत्म। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तुम। मैं कहूँ दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो उनका सूत्र क्या हो कि आपने कहा था जी दोनों गुणा कर देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे भी कर सको तुम। मैंने इस सूत्र को बनाकर ना तुम्हारा न्यूमेरिकल का टाइम बचा दिया। और सारा खेल टाइम का ही है, आज की जनरेशन पर टाइम ही नहीं है। समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम? हम न्यूमेरिकल हल कर रहे होंगे, ऐसा कह के जाएगा समझ। दो माइक्रोफेरेड का 4 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा नंबर लगा रहा हूँ। 2 फेरेड का 4 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। मैं कहने लगूं उनकी कुल धारिता कितनी होगी, उस परिपथ की कुल धारिता कितनी होगी। तो आप ऐसे नहीं करने के 1/2 प्लस 1/4 ना, जो मैंने रिजल्ट बनाया ना ऐसा 2 की गुणा 4 में बटे में 2 प्लस 4। इस सूत्र तो काम आसान होगा। ये सुन नो, बात समझ में आया? चलो मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे, तुम बताना। यहां लिखा हुआ 8 माइक्रोफेरेड संधारित्र एक, यहां लिखा हुआ 10 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र। समझने की बात है? ये कौन से क्रम में? चलो बताओ। अब हमें कहने लगे कि कुल धारिता निकालनी, तो कुल धारिता निकालनी तो श्रेणी क्रम में CS बराबर में कुल धारिता निकालनी तो 8 गुणा 10 बटे में 8 प्लस के 10। कहा था नहीं वो, देखो काम आ रहा नहीं आ रहा हो? बताओ 8 2 80, 8 और 10 18, काटेंगे 2 नहीं 18, 2 तो काटेंगे बैठेगा 40, 40 बटे 9 बैठेगा, 40 बटे 9 इसके पीछे क्या लिख देंगे? फेरेड। माइक्रोफेरेड तो माइक्रोफेरेड लिखेंगे। बात समझ में आया? ये सूत्र पता लगा कहाँ काम आया सूत्र? सात एक्सपेरिमेंट हो रहा है, साथ न्यूमेरिकल भी समझाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये तो 12वीं क्लास तक ही।
आगे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ अपने लेवल ऊपर। 12वीं क्लास से थोड़ा बाहर निकलो, पेपर में 12वीं क्लास ये सब सारा यूज होने वाला, ये सूत्र यूज होगा। न्यूमेरिकल नहीं हो पाता बच्चों को, छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत हार्ड। हार्ड नहीं है, आसान। समझो एक बार, फोकस लगा कर। बात समझ में आया तक? इसे मैं रफ कर दे रहा हूं और आगे कहानी बढ़ा रहा हूं अपनी। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, चलो एक काम करो, से पहले नोट करो यहां तक। रोक दो, रोक। और अब ये स्पेशल केस फर्स्ट था, ये सूत्र याद रहेगा। आज के बाद अगर कोई भी कभी भी किसी पद के अंदर अगर दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने का आपसे कहे तो आप क्या करना है, आपको दोनों का ऊपर गुणा करना है, नीचे दोनों को जोड़कर लिख देना है। आपने सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? ऐसा करने से आपका सवाल आसान हो जाएगा और आप दूसरों की अपेक्षा कम से मिलेंगे। ये सुनो, यहाँ हर चीज का तो फंडा मिलेगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लेना। समझ में आया बात? कोई सा भी सब्जेक्ट। इंपोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2। अब स्पेशल केस नंबर 2 कौन सा? ध्यान से, ध्यान से। स्पेशल केस समझ गए मतलब? विशेष स्थिति 2। ये सुनो, अरे भाई एक संधारित्र ये रहा, इसकी धारिता C, दूसरा संधारित्र इसकी विधारिता C, तीसरा संधारित्र इसकी विधारिता C, चौथा संधारित्र इसकी विधारिता C। ये नहीं मान लो, पता नहीं कितने सारे संधारित्र जुड़े हुए किसी परिपथ में, बैटरी भी लगी हुई होगी। बैटरी तुम जानते हो, मान्य नहीं बिल्कुल भी है। अच्छा, पता कहाँ तक है? N तक। N संधारित्र जुड़े हुए, N संधारित्र जुड़े हुए कितने? इसमें इस स्पेशल केस को यहीं रोक रहा हूँ और तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। स्पेशल केस को मैं यहीं रोक रहा हूँ, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो कितना बुद्धि बड़ा तुम्हारा। एक संधारित्र इसकी धारिता 2 फेरेड, 2 फेरेड कितनी? एक और संधारित्र इसकी भी 2 फेरेड, एक और संधारित्र इसकी भी 2 फेरेड। आया समझ लो? तो तीनों को पता ना कौन से क्रम में जोड़ा गया, कौन से क्रम में जोड़ा गया बताओ। आया समझ लो? ऐसे ऐसे एक संधारित्र, ऐसे ऐसे पता कितने संधारित्र? इस ऐसे से 1000 संधारित्र, 1000 संधारित्र कितने हैं? 3 भी हैं, 1000 संधारित्र। तो तुम क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या? 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1000 तो लिखो। तो क्या करोगे? जोड़ दो, थक जोड़ दो बनाना। ये सूत्र 3 तक तो लगा लो, चलो 4 तक लगा लो सूत्र। अगर 1000 बार तक हो फिर क्या करोगे? समझने का तुम्हें बात भाई, तुम हम ये सूत्र सब किताबों में यही सूत्र लिखा हुआ, सूत्र यही लिखा हुआ। ये सूत्र कहता अगर C1 का मान बताओ, C2 का मान बताओ, C3 का मान बताओ। यहाँ तो CS का मान निकाल सको तुम, निकाल सकते नहीं निकाल सकते? 3 4 तक तो लग जाएगा सूत्र, 5 तक लग जाएगा। मैं कहने लगा तुम एक परिपथ के अंदर 2 माइक्रोफेरेड के 1000 संधारित्र जोड़े गए। अब लगा लो सूत्र, लगाओ 1000 तक। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करो, लगाओ सूत्र, लगा लो। आज समझो। फिर यहाँ ये जो किताबी सूत्र है ना, ये धरे के धरे रह जाए सारे के सारे। फिर कैसे करेंगे सवाल को? कर नहीं सकते। इसलिए से समझाना जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्पेशल केस 2। जो स्पेशल केस है ना, ये बड़े काम की केस हो तो ध्यान से समझना चाहिए। बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 3 4 के बाद ये सूत्र काम करना बंद कर देगा। 5 तक लगा लोगे, ज्यादा मुड़कता ही होगी, 5 तक भी लगाना। अगर ऐसे ऐसे 1000 संधारित्र दे दिए तुम, फिर क्या करोगे? अब देखो क्या करोगे, आ जाओ। लेकिन सभी संधारित्र धारिता समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 माइक्रोफेरेड 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 8 8 8 8 6 7 7। यूं नहीं है कि 1000 संधारित्र 1000 की अलग अलग, तो सवाल वाला लिखता लिखता मर जाएगा। अलग अलग क्या होगी? तो सबकी समान देगा धारिता। 2 दी तो 2 ही देता जाएगा, 8 दी तो 8। दिमाग को जब जोर डालना पड़े ना, पढ़ाई तभी हो। आसान आसान चीजें कोई भी पढ़ ले और कोई भी पढ़ा दे। ऐसे समझ लो, मेरे पास पढ़ा हुआ छात्र तुम दूसरे टीचर से ज्यादा बड़े पढ़ा था। इतना बताओ, समझ में नहीं आया? क्या समझने की कोशिश करिए। तो बताइए सूत्र 3 4 के बाद काम खत्म हो जाएगा नहीं इसका? इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। जब इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, हम ऐसे कह सकते हैं तो कोई ऐसे सूत्र होना चाहिए भाई जी जिसमें 1000 की जगह चाहिए 2000 आ जाए, 2000 संधारित्र आ जाए, क्या 5000 संधारित्र आ जाए। ऐसा कुछ सूत्र बता देना भाई जी, प्लीज बता दो। कोई ऐसा सूत्र बता दो, कुछ ऐसा सूत्र जिसमें आराम से तुरंत झटके का आंसर निकाल दो, झटके। ऐसा कुछ बता दो, बता दूं कि बनाएंगे?
बता क्यों देंगे? बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही ऐसे बनना बनाएंगे। आ जाओ, मुझे भी नहीं पता कौन सा होगा, हम तो बनाएंगे। आ जाओ, सूत्र बनाएंगे। फिर ये 1000 वाला कर दिखाओ मत मुझसे। आ जाओ, फिर तुम 2000 वाला कर दोगे। चलो, इससे बनाना, इससे घबराओ ना। चलो, 1 क्या सूत्र बैठेगा? सी एस बराबर 1 पहले वाले संधारित्र धारिता कितनी? सी। दूसरी कितनी? तीसरी कितनी? क्या सी सी कर रखी तुमने? सी लास्ट तक कहां तक? एन तक। एन तक ही तो ऐसा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक? एन तक। कहां तक? एन तक। अगर यहाँ 2 तो जोड़ोगे तो कितना? 1 में जोड़ोगे ना बैठेगा 2। अगर तुम मान लो इतना जोड़, इतना अगर तुमने जोड़ लिया तो दो संधारित्र होते हैं, तो 2 जोड़ के 2 आ जाता। 3 होते तो जोड़ के कितना आता? 3 आ जाता। 4 होते जोड़ के कितना आता? 4 आता। 5 होते जोड़ के कितना आता? 5 आ जाता। 6 होते तो जोड़ के कितना आता? 6 आता। और संधारित्र कितने? एन, तो जोड़ के कितना आएगा? एन आ जाएगा। 1/CS बराबर N/C। दिखा तुम। अरे भाई हम 3 तो जोड़ो तो 3 आया, 3/C आ जाएगा। 4 तो जोड़ेंगे 4/C आ जाएगा। 5 तो जोड़ेंगे 5/C आ जाएगा। 6 तो जोड़ेंगे 6/C आ जाएगा। 7 तो जोड़ेंगे 7। एन तक जोड़ेंगे तो बैठेगा N/C आ जाएगा। बढ़ गए सूत्र, बन गया। पलट दो सर, पलट दो। CS बराबर C/N। इसका मतलब पता क्या हो? जो एक संधारित्र देता है ना, उसकी धारिता ऊपर रख दो, और जो जितने संधारित्र देते हैं ना उनका मान नीचे रख दो। कितने संधारित्र देते हैं? 2 माइक्रोफैराड के, तो 2 मैंने ऊपर रख दिया। प्रत्येक की धारिता 2 ही होती, 2 2 2 2 जाती सबकी। कितने संधारित्र? 1000। नीचे कितना रख देंगे? 1000 रख देंगे। वो काट दो, काट देंगे तो बैठेगा 500। 500 बैठेगा नहीं, 1 कितना बैठेगा? 500। 500 बैठेगा तो टोटल जाएगी धारिता। क्या रहेगी? धारिता। कितने फैराड? 1/500 फैराड है। कुछ नहीं तो बनाने नहीं, बनाने सूत्र। ऐसा ऐसा करने से बुद्धि बढ़ती है और दूसरों से आगे जाते हो। पता लगे नहीं लगता, किसी के सामने रख देना उठा के। एक संधारित्र 1000 संधारित्र जुड़े हुए, अब जोड़े ना। और सोगनों से जोड़ने का 20 पढ़ते फिर तुम 1000 संधारित्र रख दिए, अब जोड़े से। अब जोड़ कैसे जोड़ेगा? तो 1000 तो सूत्र लगा गई, लगा नहीं सकते। जो काम आगा, जो काम आगा, ये वाला काम आगा सूत्र। इसलिए इसके सामने ऐसा लिख दिया। इंपॉर्टेंट बात है नहीं ना, ये नहीं सवाल पूछता। अब कंपटीशन में कैसे सवाल पूछता? एनडी में कैसे सवाल पूछेगा? नीट में कैसे सवाल पूछेगा? मीडियम वाले पेपर में अगर जो जेमेन सर जाओ उसमें कैसे सवाल पूछेगा? उसमें लेवल देख लो क्या कर रहा है। ये पूछेगा जब तुम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, संधारित्र को तुम श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, सवाल पूछना हो तो उनसे याद रखना बात। या संधारित्र को तुम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो धारिता वो बढ़ती है घटती है? कैसे घटती है? सुन लो, ये तो सवाल है, सोचना जहां पड़ जा, जहां दिमाग हैंग हो जा। मैं कह रहा हूं तुम जब तुम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, संधारित्र को तुम श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो धारिता बढ़ती है घटती है? कैसे घटती है? कैसे कहते हैं घटती है? सीधे करके दिखाओ कहां से सवाल था। सवाल तो पता लगा है। अभी दिखाते हैं तुम। पहले एक काम करो, ये स्पेशल केस नंबर तुमको क्या पता लगा? ये पता लगा रहा कितने में? चलो मैंने कहा 5 माइक्रोफैराड के बहुत सारे संधारित्र, बहुत सारे क्या 500 संधारित्र, तो तुम 5 तो रख दोगे ऊपर, 500 संधारित्र कहा ना 500 नीचे रख दोगे, तो कट का आंसर आ जाएगा। कुल धारिता निकल जाएगी, सबको जोड़ दो 500 जोड़ दो तो धारिता आगे आराम से निकल जाएगी। अगर मैंने कहा ना तुम रुक जाओ, मैंने कहा तुम यहाँ से सुना चाहिए, मैंने कहा तुम ऐसे ऐसे 2000 संधारित्र, तो एन का मान कितना रख दोगे? 2000। मैंने कहा प्रत्येक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड, सी का मान कितना? 10 रख दोगे, फट का मान आंसर आ जाएगा। कितना भी हार्ड सवाल कर लो, कितना छोटा सवाल कर लो, पता होना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं आता। इतना ही नहीं, अब कहानी आगे बढ़ा रहे। इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ तक पेपर सवाल बनागा, उठागा सवाल वहां से, कंपटीशन में सवाल उठागा। तो कैसे सवाल उठागा? ऐसे सवाल उठागा जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे तो संधारित्र की कुल धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है कि घटती है? अगर घटती है तो फिर कैसे घटती है? अगर बढ़ती है तो फिर कैसे बढ़ती है? अभी बताने जा रहा हूं, पहले इसे नोट कर लो। रोक। स्पेशल केस का मतलब स्पेशल केस, विशेष स्थिति नंबर 3। अब इसे भी समझ लो, वो सूत्र समझाया पिछले बार। स्पेशल केस 3 क्या होगा? ध्यान से समझना। अगर यू नहीं समझे ना, इसका मतलब जो तुम डायरेक्शन पढ़ा ना, वो रद्दी कागज का टुकड़ा था, बोर्ड के बाद उसका कोई महत्व नहीं आएगा। ठीक, आ जाओ, तुम्हारा परीक्षण होगा बेटे, परीक्षण होगा तुम्हारा।
बताओ बच्चा लोग, अगर ये 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, फेरेड ही मान लो, चलो ये भी 2 फेरेड का संधारित्र, ये दोनों दोनों कौन से क्रम में जोड़े ये बता दूंगा। चलो श्रेणी क्रम तो समझ में आ गया तुम्हारी, और कुछ नहीं आया। ये कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई, लिखा हुआ मैंने, 20 वोल्ट वहाँ अपना है। अभी 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जरा एक बात और मुझे ये बता दो, अगर मैं कहने लगूं इसकी कुल धारिता निकालनी हो, इस परिपथ की संधारित्र, नहीं परिपथ की संधारित्र तो 2 हो इसके अंदर, परिपथ की कुल धारिता निकालनी हो, तो मैंने बताया था 2 वाले के लिए मैंने सूत्र बताया था, नीचे बताया था। तो सी एस बराबर 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2, तो सी एस बराबर 2 दूनी 4, 4 बटे 4 कट कितना है, वाओ 1 फेरेड, वाओ कितना मस्त। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, दोनों को जोड़ के एक बन जाएगा। हाँ ले बन गया, खा पी का मोटा होगा, ताजा होगा, देखो 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और दोनों जोड़ के इतनी आई 1 फेरेड, दोनों जोड़े 1 फेरेड नहीं, देखो सी एस का मान 1 फेरेड नहीं आया। अब ये बताओ मुझे, 1 फेरेड ज्यादा हो कि 2 फेरेड ज्यादा हो, तो धारिता बढ़ेगी घटेगी, कौन से क्रम में जोड़ा हमने, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता घटती है। सवाल भी बता रहा कि श्रेणी क्रम में जब धारिता जोड़ देंगे तो धारिता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अगर धारिता कभी घटानी हो, धारिता घटाने का मतलब क्या हो, आवेश ग्रहण करने की अक्षमता, मोटापा कम करना हो किसी का, आवेश ग्रहण करने की, पहले तो 8 रोटी खाता था 2 रोटी खागा, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। समझ में आ रही क्या बातें करी जा रही। हमने कहा तुम चलो बताओ परिपथ की धारिता घटानी, तो कैसे धारिता घटाओगे, ऐसे घटाओगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। कौन से क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ने में धारिता घटती है, पक्की बात है। चाहे तुम 1000 संधारित्र जोड़ लेना, प्रत्येक का आंसर आएगा, आंसर 1 2 से हमेशा कम है, एक संधारित्र धारिता से हमेशा कम आएगा आंसर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ना जो कुल धारिता आगे निकलेगा उसका आंसर हमेशा जो होगा, आंसर जो सी एस का जो मान आएगा वो एक संधारित्र धारिता भी कभी कम होगा। आया समझ, प्रत्येक संधारित्र धारिता कम होगा। इससे पता चलता कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो संधारित्र की धारिता ना घटती है। क्या होती है, यहाँ नोट में बात लिखनी तुम, इस डायग्राम को बताने का, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र की धारिता घटती है। आया समझ में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर या परिपथ की धारिता घटती है। परिपथ की धारिता, संधारित्र लिख दो ज्यादा बढ़िया रहेगा, संधारित्र धारिता घटती है। ये नहीं पूछ रहा सवाल में, रुक जाओ, प्रश्न सुनना, ध्यान लगाकर 4 ऑप्शन भी दूंगा, शायद सुनना अच्छे तरीके, तो उत्तर बताना इसका क्या होगा। किसी परिपथ में संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन घटती है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, घटती है। ऐसे सवाल कंपटीशन में आओ, और ये बहुत सरल सवाल है। इससे एक लेवल और ऊपर लेके जाता हूँ सवाल को, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, एक लेवल और ऊपर। देखते हैं कितनी बुद्धि है। जिस बच्चे ने इसका आंसर बताया पक्का उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली 100%, जिसने उसका आंसर बताया। और तुम्हें पता मेरी भाषा कभी वह टूट नहीं जाती, जितना बताया इतना ही आया, इतना ही आया था, इतना ही आने वाला तुम्हारा नंबर है भी। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, कितना फोकस लगाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र को, सवाल है प्रश्न नंबर 2, एक तो दिया था अभी, प्रश्न नंबर 2 तुम चाहे तो वीडियो में देख कर लिख भी सकते हैं। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, संधारित्र को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। किस पर, संधारित्र के आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बताओ क्या बात है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश भी घटेगा। अच्छा आ जाओ, सी बराबर क्या सूत्र हो, क्यू अपॉन वी। जो इसके साथ होगा ना वही इसके साथ होगा, जो इसके साथ होगा ना वही इसके साथ होगा, डायरेक्ट समानुपाती। इसका मतलब ये भी घट जाएगा, अगर ये घटेगी ना धारिता तो ये भी घटेगा। आया समझ, अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, विभव बढ़ जाएगा। आया समझ में, इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ना क्या चीज बढ़ जाएगी, विभव। ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, उल्टा संबंध, ये उल्टा संबंध हो, ये सीधा संबंध हो।
जो सामने हो। जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, लेकिन जो इसके साथ होगा इसके साथ उल्टा होगा। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इस सूत्र भी बताते हैं। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल 30 नंबर का सवाल बना रहा हूँ। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सुन लेना ध्यान लगाकर, ऐसे जो सवाल बता रहा हूँ पिछले साल एनडीए में आ चुके हैं सवाल ये। ऐसे 2 बार एग्जाम हो रहा है उसका। कितनी बार? 2 बार। ऐसे सवाल आओ वहां से, फिजिक्स के सवाल ऐसे आ रहे जगह। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सुन लो ध्यान, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ के कुल विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले उन्होंने बताओ, तुम्हें तो बता दो, धारिता घट जाएगी। धारिता घट जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सवाल ऐसे, ये सारे सवाल ऐसे कर नहीं सकते ना, आराम से कर ले जाओगे। जहाँ बच्चा बच के भागने वाला हो तुम आराम से लपेट ले जाओगे सवाल को। ये पढ़ने का बेनिफिट होगा। ये सुन नो, नोट करो, नोट करो।